भक्त अशोक कुमार सिक्का जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती सुमति सिक्का जी का आज दिन है जिस दिन कोई संसार को छोड़कर प्रभु के धाम में चली गई थी। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। पानी के अंदर आपने देखा होगा बुलबुले उठते हैं, विनस जाते हैं। उसकी औकात, उसका अस्तित्व कितना है, क्षण भर का। इसी तरह जीव संसार के अंदर आता है, अपने जितना जीवन उसे मिला है, जितनी सांसें उसे मिली हैं, उसे जीकर इस संसार से विदाई दे देता है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है वो प्रत्येक के बस में। उस समय के अंदर कोई अच्छे कर्म कर लेता है और कोई यूं ही जीवन को गवा लेता है। जो अच्छे कार्य करता है, पुण्य कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, प्रभु की याद, बंदगी, सिमरन, परोपकार, ये सब कर लेता है, वो इस संसार से उज्जवल मुख होकर परमात्मा की दरगाह में जाता है। और जो ये नहीं कर पाता, जो इन चीजों के लिए गफलत कर लेता है, उसका जीवन यहाँ भी दुखमय बीतता है और जब इस संसार को छोड़ के जाता है तब तो दुखी होना ही पड़ेगा। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। एक सिंहासन पे चढ़ के जाते हैं जो उसकी याद करते हैं, और एक यमों की मार खाते हुए, जंजीरों से बंधे हुए उस लोक में जाते हैं। लेकिन जिसने जीवन के रहते अपने कार्य को पूरा कर लिया, अपनी इस बंदगी के धन को इकट्ठा कर लिया, वो मौत को भी हंस के गले से लगा लेते हैं। उसके लिए मौत भी एक उत्सव बन जाता है। जो जीवन के अंदर अच्छा कार्य करते हैं, बंदगी की दौलत को इकट्ठा कर लेते हैं। कई बार पहले भी आपको बताया है कि जब हम किसी और देश में, विदेश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, यहाँ से रुपए लेके जाएंगे, वहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं। हमें पानी भी पीना होगा तो हम तड़पेंगे। क्यों? कि हमारे पास वहाँ की करेंसी नहीं है। वहाँ की करेंसी नहीं तो भूखे मरने वाली बात है। इसी तरह जब प्रभु की दरगाह में जाते हैं, उस देश में जाते हैं, तो वहाँ भी करेंसी अलग है। और वो करेंसी कौन सी है जो हम यहाँ से ले जा सकते हैं? वो करेंसी है भजन, सिमरन, सेवा और श्वासों से जपा हुआ प्रभु का नाम। वो करेंसी अगर हम साथ लेके जाते हैं, वैसे तो इंसान देखो खाली हाथ जाता है, उसके दोनों हाथ खुले होते हैं। कहते हैं जब इंसान पैदा होता है दोनों मुट्ठियां उसकी बंद होती, और जब जाता है तो दोनों हाथ खुले होते हैं। किस लिए? कि वो श्वासों की पूंजी को लुटा के जा रहा होता है। एक बार सिकंदर बादशाह जब उसका अंतिम समय आया, तो अंतिम समय में वो मृत्युशैया पे पड़ा हुआ था। उसको लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। उसके मन में ख्याल आता है कि जो जिसको मैंने इकट्ठा किया, मेरी रानियां, मेरी दासियां, मेरा धन दौलत खजाना, एक बार मैं उसको नजर भर के देख लूं। हुक्म दिया कि मेरा जो जो भी सामान है उसको मेरे सामने लाकर रख दिया जाए। रानियां, दासियां और जो भी कर्मचारी थे, धन दौलत, हीरे जवाहरात, सब उसके आसपास ढेर कर दिया गया। अब सिकंदर के मन में ख्याल आता है कि यही कुछ मैंने इकट्ठा किया है। अब इनसे पूछना चाहिए कि ये मेरा साथ देंगे। सबसे पहले वो अपनी प्रिय पत्नी से पूछता है कि तू मेरी सबसे प्रिय रानी है, अब मैं संसार को छोड़ के जा रहा हूँ, क्या तू मेरा साथ देगी, मेरे साथ परलोक में चलेगी?
उसने रंज से सिर हिला दिया, ना कर दी कि जहां आप जा रहे हो वहां मैं नहीं जा सकती, आपको अकेले जाना। सिकंदर यही सवाल औरों से पूछता है। सबने इसी तरह सिर झुकाकर जवाब दिया कि महाराज जहां आपको जाना है वहां आपके साथ कोई और नहीं जा सकता। सबसे बारी बारी यही प्रश्न पूछा तो उस वक्त सिकंदर अपना सिर पीटता है, कहता है मैंने जिंदगी के अंदर क्या किया, इन चीजों को इकट्ठा किया, अब यही चीजें यही छोड़ के जाना। बड़ा दुख हुआ उसे, बड़ी तकलीफ हुई कि मैंने गरीबों का खून चूस चूस कर इस दौलत को इकट्ठा किया और ये मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। चिल्लाकर वो बोला कि मेरा जनाजा तैयार करने वालों, आप जब मुझे इस दुनिया से विदाई दोगे तो मेरे जनाजे को तमाम राज्य के अंदर घुमाया जाए और मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, लोगों को पता चले मेरे जैसा सिकंदर बादशाह जिसके पास इतनी अथाह दौलत थी, वो भी अगर खाली हाथ जा रहा है, लोग ऐसी गलती ना करें जो मैंने कर दी। वो इन चीजों को इकट्ठा करने में ना लगे रहे। कहते हैं उसी तरह उसके हुक्म के हिसाब से पूरे राज्य के अंदर उसका जनाजा घुमाया गया। सिकंदर बादशाह ने भी हार मान ली। बड़े बड़े दुनिया के राजे खाली गए नाम तो है ना, वो भी अगर खाली गए हैं तो बताइए कौन क्या लेके जाता है। यहीं पे कमाया यहीं पे रह जाएगा। फिर इसी माया की दौड़ में इसी के पीछे पीछे फिरना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। माया का उपभोग करना है, माया का इस्तेमाल करना है, इससे सुख मिलते हैं। लेकिन अगर हम परम शांति चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं, वो माया के साथ नहीं खरीद सकते। इसलिए माया का उपभोग करते हुए, माया से जो जो हमने कार्य करने हैं वो करते हुए अपना मन चित्त अपने सतगुरु के साथ लगा के रखें। जहाँ से हमें जीवन जीने की कला मिलती है, जिस नाम से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, उस नाम जपने की कला सीखकर गुरु के शब्द के साथ अपना चित्त जोड़कर जीवन को बिताएं।